Good morning class. Today we will study the remaining topics of chapter number 2. So our today's topic is protozoa. प्रोटोजोआ आर सिंपल मिनिट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल, मतलब कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सिंपल यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं। मतलब कि हमको हमारी आंखों से दिखाई देते हैं क्या? नहीं, वो किससे दिखाई देते हैं? माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। द वर्ड प्रोटोजोआन मीन्स द फर्स्ट एनिमल, मतलब कि जो प्रोटोजोआन वर्ड से वो किससे मिलकर बना है? फर्स्ट एनिमल से। ओके, नाउ सी द हैबिटेट। प्रोटोजोआन्स लिव इन फ्रेश एंड मेरीन वाटर्स एंड ऑल्सो इन द सॉइल, मतलब कि जो प्रोटोजोआन्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं और सॉइल में भी रहते हैं, मतलब मिट्टी में भी रहते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो लीव्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जैसे पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं। ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ। These are unicellular living organism and have different shapes and sizes, मतलब कि ये क्या प्रोटोजोआ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि डिफरेंट शेप्स डिफरेंट साइजेस होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम एंड यूगेलेना आर कॉल्ड प्रोटोजोआन्स, मतलब कि जो प्रोटोजोआन्स है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से? अमीबा, पैरामीशियम एंड यूगेलेना as shown in this diagram. This is the diagram of amoeba, this is the diagram of paramecium, have different size and different colors. Okay, and the third one is euglena. Okay, these all are protozoa. Now see the size of protozoan. It has a variable size and ranges from 2 to 200 microns. इसकी साइज़ क्या होती है? 2 से लेकर तो 200 माइक्रोन्स तक के ये प्रोटोजोआन्स होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सी द न्यूट्रिशन। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको डिफरेंट टाइप से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। सम आर हेलोजोइक एनिमल लाइक, सम आर हेलोपैथिक प्लांट लाइक, मतलब कि कुछ जो प्रोटोजोआन्स होते हैं वो एनिमल के जैसे होते हैं और कुछ प्लांट लाइक होते हैं। एंड सम आर सेप्रोफाइटिक लिविंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, और कुछ अपना भोजन कहाँ से और कुछ जो प्रोटोजोआन्स होते हैं उनको अपना भोजन कहाँ से मिलता है? लिविंग और डेड ऑर्गेनिक मैटर से मिलता है। यूग्लेना इज एन एक्सेप्शन, और जो यूग्लेना है वो इन सभी में से एक्सेप्शन में है। इट हैज़ होलोपैथिक प्लांट लाइक न्यूट्रिशन इन लाइट, मतलब कि कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं उनको प्लांट लाइक मतलब कि प्लांट के जैसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? प्लांट्स लाइट से मिलता है। और सम फर्न्स लिव इन सिम्बायोसिस विद अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्शन। द प्रोटोजोआन्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन, मतलब कि जो प्रोटोजोआन्स होते हैं वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस के थ्रू, बर्डिंग के थ्रू और बाइनरी फ्यूजन के थ्रू प्रोटोजोआन्स का रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, जो अमीबा होता है वो किससे बनता है? बाइनरी फ्यूजन से बनता है, एज शोन इन दिस डायग्राम। ओके, अंडरस्टूड। Now see useful protozoa. First one is some free living protozoa form an important link in an aquatic food chain, मतलब कि कुछ लिविंग प्रोटोजोआ ऐसे भी होते हैं जो हमारे एक इम्पॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करते हैं एक्वेटिक फूड चेन के लिए। एक्वेटिक मतलब कि जो पानी में रहते हैं। दे फीड ऑन अलगी एंड आर इन टर्न ईटन बाय बिगर एनिमल्स, और वो क्या करते हैं? अलगी और जो बिगर्स एनिमल्स हैं उनको भोजन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज सम फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ हेल्प इन द फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट एंड सीवेज, मतलब कि कुछ प्रोटोजोआन के फॉर्म काय में यूज़ होते हैं? डिग्रेडेशन और वेस्ट मटेरियल में, सीवेज में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआ आर यूज्ड एज रिसर्च मटेरियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और प्रोटोजोआ का यूज़ मतलब बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के रिसर्च में भी किया जाता है। ओके, नाउ सी द हार्मफुल प्रोटोजोआ। अभी हम देखेंगे कि हार्मफुल प्रोटोजोआ होते क्या है। प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया, मतलब कि जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है उसके कारण क्या होता है? मलेरिया डिसीज़ होती है। ओके, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट वन इज इंटेमियोबा, अ प्रोटोजोआन फाउंड लार्ज इंसेक्टिव इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन कॉजेज डायसेंट्री, मतलब कि जो इंटेमेबा होता है वो एक टाइप का प्रोटोजोन होता है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और जिसके कारण हमें क्या हो सकती है? डायसेंट्री जैसी बीमारी हो सकती है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वायरसेस।
अभी आजकल हम सभी देख रहे हैं कि वायरस, कौन सा वायरस चल रहा है अभी, कोरोना वायरस। सो फर्स्ट अपन देखेंगे वायरस होता क्या है। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। वायरस हमें दिखाई देते हैं क्या? नहीं, हमारे आँखों से नहीं दिखाई देते, उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। मच स्मॉल देन बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया से भी बहुत स्मॉल होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, हम उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। दे शो द कैरेक्टरिस्टिक बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब कि वो किसके कैरेक्टर शो करता है? लिविंग और नॉन लिविंग के। दे आर लाइक नॉन लिविंग थिंग्स व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड द लिविंग सेल्स बट ऑन एंटरिंग द लिविंग सेल्स ऑफ एंटरिंग द लिविंग सेल दे शो द फीचर्स ऑफ लिविंग सेल। मतलब कि जो वायरस होते हैं वो जब बाहर होते हैं हमारे बॉडी के, तब नॉन लिविंग एज अ नॉन लिविंग वर्क करते हैं, और जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारे सेल्स के अंदर पहुंचकर वो क्या हो जाते हैं? लिविंग सेल्स हो जाते हैं। ओके, दिस सिंस दे पजेस द फीचर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए उनमें लिविंग और नॉन लिविंग बोथ फीचर्स होते हैं। दे आर रिगार्डेड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? एक कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, किसके बीच की? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी द साइज। अभी हम देखेंगे कि वायरसेस की साइज़ क्या होती है। द साइज ऑफ वायरस रेंज फ्रॉम 0.015 टू 0.2 माइक्रोन, मतलब कि जो वायरसेस की साइज़ होती है वो 0.015 और 0.2 माइक्रोन होती है, जो कि हमको आँखों से नहीं दिखाई देती, हमें उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है। द स्मॉलेस्ट वायरस, जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है वो कौन सा है? अल्फ़ा मोसेड वायरस। ओके, ये सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है। हैज़ डायमीटर ओनली 17 नैनोमीटर, मतलब कि उसका डायमीटर कितना होता है? ओनली 17 नैनोमीटर का होता है। द लार्जर वायरस इज माइक्सो वायरस, और जो सबसे लार्जेस्ट वायरस है वो कौन सा है? माइक्सो वायरस है, जिसकी साइज़ क्या है? 800 × 10 नैनोमीटर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सी द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। अभी हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन उनको कहाँ से प्रोवाइड होता है। वायरसेस नीड न्यूट्रिशन ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, मतलब कि वायरसेस को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? होस्ट के बॉडी से मिलता है, मतलब कि वो जिनके बॉडी में एंटर करेंगे वहाँ से उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। आउटसाइड द होस्ट बॉडी दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, और जब वो हमारे बॉडी के बाहर होंगे तब उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा क्या? नहीं, वो एज अ नॉन लिविंग थिंग एक्ट करेंगे। व्हेन इनसाइड द बॉडी द ड्राइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, और जब वो हमारी बॉडी के अंदर होंगे तो अपना न्यूट्रिशन वो कहाँ से प्राप्त करेंगे? अपने होस्ट के बॉडी से। ओके, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अभी हम देखेंगे कि वायरसेस की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और वायरस रिप्रोड्यूस एंड ग्रोज ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट है, मतलब कि वायरस कब बढ़ सकता है? जब वो किसी के बॉडी के अंदर जाए, तभी वो क्या होते हैं? उसकी ग्रोथ होती है, और उससे नए वायरसेस और भी बनते हैं। इट ब्रस्ट एंड न्यू वायरसेस पार्टिकल्स आर रिलीज्ड विच इन्फेंट न्यू होस्ट सेल, और जब हम किसी दूसरे जो होस्ट सेल होते हैं जिनके अंदर वायरसेस होते हैं उनके कनेक्शन के में अगर कोई दूसरा इन्फेक्ट पर्सन आता है तो उसे भी क्या हो जाता है? वो वायरस हो जाता है। ओके, कैरेक्टर्स दैट मेक वायरस लिविंग बीइंग, मतलब कैसे कौन से कैरेक्टर्स है जो वायरस को लिविंग बीइंग बनाते हैं। प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंस होना जो कि हमारे बॉडी में होता है, और मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर्स दैट मेक वायरस नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, और ऐसा कैरेक्टर बताना है जिसमें वायरसेस नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के जैसे एक्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्मा एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मतलब कि साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गन्स का जहाँ एब्सेंट होती है वहाँ वायरस कैसे बिहेव करता है? नॉन लिविंग बिहेव करता है। देन नेक्स्ट वन इज कैन नॉट परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी such as respiration, excretion, etc. And third one is can be crystallized like non-living things. ओके, नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ वायरसेस। अभी हम देखेंगे कि वायरसेस के नेम कौन कौन से होते हैं। द नेम ऑफ वायरसेस आर डेराइव फ्रॉम द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव होस्ट फॉर्म द नेम ऑफ डिसीज कॉज, मतलब कि वायरसेस के नेम उनके रिस्पेक्टिव होस्ट के थ्रू और डिसीज के थ्रू पढ़ते हैं। ओके,
नाउ दीज आर द नेम ऑफ द होस्ट और डिसीज कॉज्ड. नेम ऑफ द वायरस, सेल ऑफ टेबको कांट, टेबको मोसिक वायरस. दिस इज अ टाइप ऑफ वायरस. ओके, नेक्स्ट वन इज बैक्टीरिया. उससे कौन सा वायरस होता है? बैक्टीरिया ईटर. देन नेक्स्ट इज मिसेल वायरस. एंड नेक्स्ट वन इज फूड एंड माउथ डिसीज. अगर फूड और माउथ डिसीज हुई तो उसमें कौन सा वायरस होता है? फूड एंड माउथ डिसीज वायरस, FMDV. ओके, अंडरस्टूड क्लास. नाउ सी डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिसीज होती है उसके बारे में जानेंगे हम. अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. मतलब कि बहुत सारी डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमारे प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में होती है. दिस डिसीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पाइथोजेंस. और ऐसी डिसीज जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम पाइथोजेंस कहते हैं. ओके क्लास, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.